वो है महाराणा उदय सिंह जी का पैलेस एक्चुअली में। अच्छा, वो वाला जी जो जी, आप बता जिसमें रहे हैं। क्या हुआ सर, उस जमाने में क्या है कि दासी पुत्र था बनवीर। हम्म। बनवीर महाराणा उदय सिंह जी की हत्या करवाना चाहता था राजगद्दी पे बैठने के लिए। तो यहाँ पे अपनी जो दाईमती पन्नादाई जिन्होंने चंदन का बलिदान दिया था, यहाँ से महाराणा उदय सिंह जी को बचाने के बाद हम्म। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ले गए एक्चुअली में। तो यहीं पे अपने बेटी चंदन का बलिदान दिया था एक्चुअली में उस टाइम पे। ओके। तो ये उनका उदय सिंह जी के पैलेस के नाम से पहले हम्म। जाने के लिए पहले एक सुरंग हुआ करता था, जो भी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। तो अपन यहाँ से उस सुरंग को भी विजिट करेंगे। जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे उनका जोहर की जगह है, ओके। जहाँ पे जोहर करने के लिए यहाँ से सुरंग से यूज किया। ये है वो सुरंग है जहाँ से यहाँ की जो लेडीज थी, जो रानी महारानियां थी, वो इस रास्ते के थ्रू जाती थी, क्योंकि उस समय हुआ करती थी पर्दा प्रथा, और आम जनता और पब्लिक के सामने लेडीज ना आए, इसलिए इस गुप्त रास्ते को प्रयोग में लिया जाता था। हालांकि देखेंगे तो पत्थर के ऊपर गढ़ाई कर कर ये सब कारीगरी करी गई है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। पाली लिपि के अंदर पूरे जौहर की डिटेल दी गई है, और ये डिटेल मतलब, लेकिन यदि आपने पद्मावत या पद्मावती मूवी देखा होगा, तो उसमें जो जौहर करने का जो जगह है, वो यहीं से स्टेयर्स को नीचे उतरते हुए दिखाया गया है। उसकी रानी पद्मिनी जी के उनके सर्वेंट का फेस दिखाया था इस फोर्ट के अंदर। तो अपन लड़ाई का तो आगे कर लेंगे सारा, वो सूरजपोल गेट से ही। ये जो मंदिर है, जब इसको बनवाया गया था, इसके अंदर जिन आदिनाथ भगवान का मूर्ति स्थापित किया था। अब राजा महाराजा है तो शॉपिंग तो करेंगे ही, शॉपिंग करने के लिए उनको आना पड़ता था इस जगह। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए, और हमारे साथ में है गाइड साहब। तो गाइड साहब, आपका नाम? रमेश चंद्र धोबी नाम है। रमेश चंद्र जी हमारे साथ में है, जो आज हमें किले को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और इस तमाम किले के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो सर बताइए कि ये कौन सा पॉइंट है? ये सर अभी जो आप प्रेजेंट टाइम जो खड़े हो ना, ये यू हाँ। पॉइंट है किले का बैक साइड है एक्चुअली में। ओके। अभी आपने जो 7 की एंट्री किया ना, वो किले का बैक साइड से एंट्री किया। इसका ओके। मेन फ्रंट है यहाँ से 7 किलोमीटर आगे की तरफ है एक्चुअली में। ओके। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था चित्तौड़गढ़ का 7वीं शताब्दी पे एक्चुअली में, फर्स्ट टाइम। तो उसमें जो राजा आए थे मौर्य डायनेस्टी, चित्रागंज मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था एक्चुअली फर्स्ट ओके। टाइम। तो उस किले के अंदर जब निर्माण करवाया गया था, 13 किलोमीटर का वॉल बनाया गया था चित्तौड़गढ़ का, जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा वॉल है एक्चुअली में। ओके। जब इसको मौर्य फैमिली ने बनवाया था, तो ये पूरा 700 एकड़ की जो जगह है, इसका नाम था पहले चित्रकूट एक्चुअली में, जब इसको मौर्य डायनेस्टी ने बनवाया था। लेकिन इस किले को बनने के बाद पहला अटैक हुआ था, जो 8th सेंचुरी में किया था। गुजरात के राजा आए थे बप्पा रावल, बप्पा रावल। उन्होंने इस किले को मौर्य फैमिली से जीत लिया था। तो लास्ट राजा थे मान मौर्य, उनको पराजित किया था, और बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ की राजा बने थे। तो 8th सेंचुरी में इस किले के अंदर की तरफ से सारा निर्माण करवाया गया, प्रॉपर तरीके से निर्माण हुआ था। तो उस किले के अंदर उस टाइम पे 113 टेम्पल, 14 पैलेस और 84 वाटर लेक बनाए गए थे पूरे 700 एकड़ के अंदर। लेकिन जब सेकंड फैमिली स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्या है कि इस किले के लास्ट राजा थे एक्चुअली में रावल रतन सिंह जी, 1303 में। तो उस समय बप्पा रावल फैमिली के लास्ट राजा थे। उस समय क्या है, दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो उस समय यहाँ की पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी जी, वो इतनी खूबसूरत थी कि जो पानी पीती वो भी गले से विजिट होता था एक्चुअली, इतनी सुंदर थी रानी पद्मिनी। उस समय दिल्ली का सुल्तान रानी पद्मिनी का चेहरा देखने के लिए आया था। लेकिन उस जमाने में ये राजपूतों में प्रथा चलती थी कि रानी का चेहरा वगैरह नहीं दिखाई, क्योंकि पर्दे के अंदर रहती है और घूंघट पे आना जाना था उस समय। तो इसी कारण से उनका लड़ाई हुआ था। तो इनका जो बैटलफील्ड है, वो अपन 7 किलोमीटर आगे विजिट करेंगे बैटलफील्ड, जहाँ उनकी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में रावल रतन सिंह जी को धोखे से मारा गया था। उसके बाद इस किले के अंदर रानी पद्मिनी को संदेश भिजवाया गया था। तो उस किले के अंदर जोर किया था उस टाइम पे। तो बोला जाता है कि 16,000 लेडीज के साथ जोर किया था। तो सबसे बड़ा जोर माना जाता है हिंदुस्तान का। जब वहाँ पे रानी पद्मिनी का जोर हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी को नीचे की तरफ पता चला लड़ाई के मैदान पे। जब इस किले के अंदर एंट्री किया अलाउद्दीन खिलजी, तो अपनी सेना के साथ में 7 गेट को डिस्ट्रॉय करते हुए चढ़ा था इस किले के अंदर उस साइड से। तो 7 जो गेट हम लोग अभी ये पीछे की तरफ से आए, ये 7 गेट या उस साइड के उस एक्चुअली में साइड में हाँ, ये 7 बैक गेट है? साइड वापस सेकंड टाइम बनवाया गया था ये 7 गेट। ओके। तो पहले आना जाना वहीं से होता था 700 सालों तक। ओके। तो अलाउद्दीन खिलजी जब चढ़ा था, उसने 7 गेट, 113 टेम्पल और 14 पैलेस, उन सबको फर्स्ट टाइम खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था चित्तौड़गढ़ को। ओके। तो उस किले को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस वो दिल्ली चला गया। तो इसका सुल्तान बनाया गया एक्चुअली में, उसका लड़का था खिरजी खां। तो खिरजाबादी चित्तौड़गढ़ का नाम रखा गया था उस समय। कुछ ही समय बाद यहाँ के छोटे मोटे जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, इस किले पे अटैक किया था। तो उस समय राजपूत फैमिली के जो राजा बने थे इस किले के, वो थे महाराणा हमीरदेव सिसोदिया। 1326 में चित्तौड़गढ़ को वापस राजपूतों की फैमिली के द्वारा जीत लिया था। तो तीसरा फैमिली स्टार्ट था महाराणा प्रताप जी का, जिनको बोला जाता है सिसोदिया फैमिली।
तो तीसरा परिवार इस किले के अंदर स्टार्ट हुआ, लेकिन महाराणा अमृतदेव सिसोदिया के द्वारा इसका निर्माण नहीं करा पाए उस टाइम पे। तो इस किले के जो सेकंड राजा बने थे महाराणा कुंभा जी, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ का सेकंड टाइम रिनोवेट करवाया था एक्चुअली में। ओके, अभी अपन जो फोर्ट के अंदर जो सभी चीज विजिट करेंगे उसको महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था स्पेशली। ठीक है। अभी आपने जो 7 गेट एंट्री किया ना गाड़ी से, ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था चित्तौड़गढ़ के ओके। अंदर। तो अभी ये प्रेजेंट टाइम आना जाना इसी साइड से होता है, उस साइड से आना जाना अभी भी नहीं होता सर एक्चुअली ओके। में। उस किले के अंदर 27 बार मुगल अटैक हुआ था और 55 राजाओं ने राज किया था एक्चुअली में इस किले के अंदर। पीछे जो आप दीवार देख रहे हो ना, ये 9 लख का भंडार है एक्चुअली में। ये वाला जो हाँ जी, दीवार, ये वाला, ये 9 लाख का भंडार है। उस जमाने में राजा महाराजाओं की 9 लाख जो मुद्राएं होती थी ना, ये हाँ, बैंक हाँ। बोला जाता है, रिजर्व बैंक उस जमाने रिजर्व का। तो ये 9 लाख का भंडार था उस जमाने का सर। तो अपन यहाँ से फिर गाड़ी में बैठेंगे, नेक्स्ट पार्ट विजिट करेंगे गुम्बा पैलेस। ठीक है। ठीक है सर। जो उस जमाने में राजा महाराजाओं की 9 लाख मुद्राएं रखी जाती थी, एक फाइनेंस ऑफिस बैंक बोला जाता है, रिजर्व बैंक उस टाइम का पूरा ये अंदर की तरफ। तो इसका अंदर दरवाजा है या हाँ, ये वैसे? एंट्री है लेकिन अभी बंद कर दिया अच्छा, गवर्नमेंट ने। यहाँ हाँ, से यहाँ ये से अंदर एंट्री, स्टेप वगैरह है ओके। ऊपर जाने के लिए। तो गाइस यहाँ से ये जो है नौलखा में जाने की एंट्री है। जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, स्टेज जो दिखाई दे रही है, यहाँ से इसकी एंट्री होती है और अभी फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। सर अभी जहाँ अपन विजिट करेंगे ये है इस किले का सबसे बड़ा पैलेस, रॉयल पैलेस जिसको बोला जाता है। ओके। तो इस पैलेस का स्टार्टिंग हुआ था 8th सेंचुरी में। तो उस समय गुजरात के जो राजा थे बप्पा रावल, उन्होंने इस पैलेस का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इस किले के अंदर फर्स्ट जो अटैक हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय सभी चीज़ों के साथ में इस किले पैलेस को भी डिस्ट्रॉय किया था उस टाइम पे। तो उसको सेकंड टाइम रिनोवेट करवाया था महाराणा कुंभा के टाइम पे। तो इसीलिए इस पैलेस का नाम रखा है कुंभा पैलेस। तो पूरा राज परिवार इस पैलेस के अंदर रहते थे यहाँ पे। तो अलग अलग उनके रहने के लिए पैलेस वगैरह बनाए गए थे छोटे बड़े। तो आपको पीछे जो बैक साइड जो पैलेस विजिट हो रहा है ना, ये एक बोला जाता है कि रानी पद्मिनी का कुछ समय के लिए रहने के लिए पैलेस था। ओके। इनका मेन पैलेस अपन आगे विजिट करेंगे जो 4-5 किलोमीटर है, लेकिन वो 8 महीने यहाँ रहती थी और 4 मंथ वो समर पैलेस के अंदर रहने के लिए जाती थी उस टाइम पे। तो ये उन रानी पद्मिनी की जी पैलेस के नाम से फेमस है। और पीछे जो आपको विजिट हो रहा है वो है महाराणा उदय सिंह जी का पैलेस एक्चुअली में। अच्छा, वो वाला जी जो जी, आप बता जिसमें रहे हैं। क्या हुआ सर, उस जमाने में क्या है कि दासी पुत्र था बनवीर। बनवीर महाराणा उदय सिंह जी की हत्या करवाना चाहता था राजगद्दी बैठने के लिए। तो यहाँ पे अपनी जो दाईमती पन्नादार जिन्होंने चंदन का बलिदान दिया था, यहाँ से महाराणा उदय सिंह जी को बचाने के बाद कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ले गए एक्चुअली में। तो यहीं पे अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था एक्चुअली में उस टाइम पे। ओके। तो ये उनका उदय सिंह जी के पैलेस के नाम से पहले अलग से पार्ट बना हुआ है। इसी पैलेस के अंदर यहाँ की जो मीराबाई थी, जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी, वो भी इसी पैलेस के अंदर उनका रूम वगैरह बना हुआ है। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, जनाना और मर्दाना पैलेस एक्चुअली में। तो उस पैलेस से आने जाने के लिए पहले एक सुरंग हुआ करता था, जो भी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। जो अपन यहाँ से उस सुरंग को भी विजिट करेंगे, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे उनका जोहर की जगह है, जहाँ पे जोहर करने के लिए यहाँ से सुरंग से यूज किया था उस समय आने जाने के लिए। और वहाँ पे एक लेक बना हुआ है गोमुख कुंड लेक, जिसमें नहाने के बाद यूज करते थे वहाँ नहाने के लिए, एक स्विमिंग पूल बोला जाता है उनका स्पेशली। ओके। तो अभी ये पूरा डिस्ट्रॉय है। इसमें शाम को सूर्य अस्त होने के बाद लेजर शो होता है एक्चुअली में। तो इसका एंट्री टिकट अलग से, इसका एंट्री टिकट मिलता है स्पेशली सर। ओके। जी सर। तो अभी ये जो पैलेस है, इसके अंदर जाने की परमिशन होती है ऊपर एक्चुअली तक या? ऊपर नहीं है, पूरा डिस्ट्रॉय है एक्चुअली में सर। अंदर की तरफ से पूरा ये टूटा हुआ है अच्छा, एक तरह से। केवल इस गवर्नमेंट इसका देखभाल करती है, ओके। तो इनका स्टेप वगैरह कुछ भी नहीं ऊपर जाने के लिए एक्चुअली में सर ये। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जो बनाया गया है, ये पत्थर और चूने से बनाया हाँ, गया ये है। सेन स्टोन बोला जाता है एक्चुअली में सर। इस किले के अंदर अधिकतर सेन स्टोन ही निकलता है। ओके। तो इस किले के अंदर 84 वाटर लेक बनाए गए थे। उससे जो पत्थर वगैरह की खुदाई करवाई, उन्हीं पत्थरों से यहाँ पे पैलेस टेम्पल वगैरह बनवाए गए थे। ओके। तो ये इसको बोला जाता है सैंड स्टोन। तो बनाने के लिए चूना वगैरह, उड़द की दाल वगैरह यूज करते थे उस टाइम पे, लेफ वगैरह करके ने। और जो पैलेस मंदिर वगैरह बनाते थे उनमें लॉक सिस्टम होता था एक्चुअली में, ओके। पत्थरों के बीच में लॉक डाल के, लॉकिंग करके लॉकिंग ताकि, करने के बाद फिर उनका निर्माण करवाया तो जाता था। लाइफ किसकी ज्यादा होती है, लॉकिंग वाले की या? लॉकिंग वाले की एक्चुअली में सर। ओके। जिसका उदाहरण अपन आगे विजिट करेंगे, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, ओके। जो 15th सेंचुरी में बनवाया गया था उसको। अभी भी वो कंप्लीट बना हुआ है सर। 9 फ्लोर का है वो, जो अपन आगे की तरफ उसको विजिट चलिए करेंगे। आइए। तो इसमें बेसिकली दो, जो आप बता रहे हैं कि दो जी जी, पैलेस हैं, यहाँ जनाना पे और एक मर्दाना पैलेस ये पार्ट है। में डिवाइड है। उसके अलावा ये जो है, ये उनके सर्वेंट वगैरह के रहने के लिए अधिकतर एक्चुअली में सर। ओके। और सामने जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, मैंने बताया मीराबाई,
अच्छा, वो मीराबाई मीराबाई। जो रहती थी ना इस पैलेस के अंदर, हाँ। उनका वो एक पोर्शन है जहाँ पे मीराबाई रहती थी उस टाइम पे सर। ओके। और यहाँ से मीराबाई मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आते, एक मंदिर है जो अपन आगे हम्म। विजिट करेंगे, मीराबाई का टेम्पल, जो अपन आगे उसमें भी विजिट करेंगे सर प्रेजेंट है। और चलिए, तो चलते चलते अपन बात भी करते जी जी जाते सर। हैं। आपने जैसे बताया कि किले की जो कि 13 किलोमीटर की रेडियस जी के जी अंदर जी ये जी किला जी फैला बिल्कुल हुआ है। सर। तो ये मतलब 13 किलोमीटर तक पूरा बना हुआ है, या वैसे पूरा इसका रेडियस जो है वो पूरा? नहीं, डिस्ट्रॉय भी है सर वॉल वगैरह। एक सेकंड टाइम जो रिनोवेट करवाया था, तो उसमें भी डिस्ट्रॉय किया था चित्तौड़गढ़ को। तो ओके। अपन जब बैटरफील्ड विजिट करेंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल डिस्ट्रॉय भी प्रेजेंट टाइम में। ओके। बाकी इसका पूरा रिंग रोड बना रखा है जो आपको सामने भी विजिट हो रहा है सर पूरा। हम्म। क्योंकि ये 1350 फीट की हाइट पे आप विजिट कर रहे हो समुद्र के सी लेवल से एक्चुअली में सर। ओके। उस जमाने में क्या होता है, राजा महाराजाओं की सभा होती थी, तो हम्म। यहाँ पे उनकी सभा लिया जाता है, सभागार होता है, तो ओके। सभा यहाँ होती थी। यहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे, और फिर हम्म। यहाँ पे सभागार लगता था उनका, सभा वगैरह स्पेशली तो सर। ये नीचे ये एक टेम्पल था उस समय सर। आइए, इसको भी एक जी मतलब। बिल्कुल। अभी प्रेजेंट टाइम इसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है सर, हम्म। क्योंकि पहले ये एक शिव टेम्पल हुआ करता था, लेकिन जब वो मुगल आक्रांतों के द्वारा इस किले पे अटैक किया था, तो मंदिर वगैरह को डिस्ट्रॉय किया गया था। प्रेजेंट टाइम इसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। तो पहले ये एक शिव मंदिर हुआ करता था उस टाइम पे, राज परवाई के टाइम पे। तो जो पैलेस के अंदर जो लेडीज रहती थी, वो उसी पैलेस के अंदर उनकी पूजा वगैरह करती थी उस टाइम पे। तो ये पूरा उनका एक रूम बना हुआ अभी प्रेजेंट टाइम, जो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा बहुत रिनोवेट करवाया गया स्पेशली। तो ये उस जमाने का टेम्पल हुआ करता था एक्चुअली पैलेस के अंदर ही। ओके, तो मतलब ये जो आले हैं इनके अंदर मूर्तियां नहीं रखी नहीं, जाती अच्छा थी? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे उनकी मूर्ति रखी जाती थी भगवान की, और पूजा वगैरह किया जाता था एक्चुअली में यहाँ पे। तो ये जो पत्थर आप बता रहे हैं, ये बलुआ पत्थर है? हाँ, ये सेन स्टोन बोला जाता है एक्चुअली में सर, इसको बलुआ ओके। नहीं बोला जाता, सेन स्टोन। सैंडस्टोन जी बोला जाता सर। है। तो ये सारा पत्थर जो है वो इसी फोर्ट का इसी सर, फोर्ट का इसी निकलता है? फोर्ट का जब निकाला गया, हाँ हाँ। इसी पत्थर से पूरे चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया था। कई पत्थर बाहर से नहीं मंगवाए गए चित्तौड़गढ़ को हम्म। बनवाने के लिए स्पेशली। तो गाइस, ये देखिए, शंख का आकार पे यहाँ पे एंट्री पे जो है ना, शंख का आकार दिया गया है, और यहाँ पे त्रिशूल का आकार दिया गया है। और ये पत्थर की बनावट देखिए, मतलब पत्थर पे कहीं भी कट नहीं है। एक सिंगल पत्थर को काट के ये पूरा बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ गणेश जी को विराजित किया गया है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी मूर्तियां जो है भगवान की यहाँ पर बनी हुई है। तो गाइस, इस रूम को कहा जाता है श्रृंगार रूम। ये क्या चीज होती है? एक्चुअली में सर ये अभी उल्टा है, इसके अंदर क्या है कि पानी भर के रखती थी लेडीज वगैरह, ओके। तो उसमें अपन फेस वगैरह विजिट करने के लिए एक्चुअली में। अच्छा, मिरर की जगह मिरर पानी? मिरर का आविष्कार बाद में हुआ ना एक्चुअली में, तो ओके। उससे पहले लेडीज अपना फेस वगैरह पानी की रिफ्लेक्शन में देखते थे उस टाइम ओके। पे। और घूंघट घूंघट के अंदर रहती थी, तो नीचे से ही वो उनका चेहरा वगैरह विजिट कर लेता है एक्चुअली में। ओके। जी सर, ये उनका श्रृंगार रूम में पूरा एक्चुअली उस टाइम का। ओके। तो अब हमें क्या चीज आप दिखाने वाले हैं यहाँ की जी सर, स्पेशल? अभी इस पैलेस से जो सुरंग था ना, गुप्त रास्ता, जो आने जाने के लिए यूज करती थी इस ओके। पैलेस से रानी वगैरह, उनके हाँ हाँ हाँ। सर्वेंट वगैरह, तो उनको यहाँ पे एक सुरंग बना हुआ है, जो भी गवर्नमेंट ने दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया है, टूट गया एक्चुअली में सर वो। ओके। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे वो सुरंग का निकलने का है। ये है सर भी। अच्छा, ये वो जी सर। ये है वो सुरंग है जहाँ से यहाँ की जो लेडीज थी, जो रानी महारानियां थी, वो इस रास्ते के थ्रू जाती थी, क्योंकि उस समय हुआ करती थी पर्दा प्रथा, और आम जनता और पब्लिक के सामने लेडीज ना आए, इसलिए इस गुप्त रास्ते को प्रयोग में लिया जाता था। हालांकि ये रास्ता अभी बंद कर दिया गया है। और ये रास्ता कहाँ निकलता है? ये जौहर कुंड? आगे गोमुख लेके, ओके। उस गोमुख लेक में निकलता था एक्चुअली में सर। ओके। जो भी दोनों साइड गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया एक्चुअली में। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है एक्चुअली में गोमुख लेक। ओके। तो उस वक्त यदि रोशनी नहीं होती थी तो मशाले वगैरह? मशाल वगैरह यूज करते थे उस टाइम पे, अंदर की तरफ पूरा कंप्लीट ओके। होता था उस टाइम पे। तो अभी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए सेफ्टी के लिए बंद कर दिया गया इसको उस टाइम पे। हम्म। तो जस्ट मैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब के आज भी मतलब इसमें किले में कहीं खजाना अवेलेबल है, क्योंकि इतने राजा महाराजा ने यहाँ पे राज किया होगा। बिल्कुल सर, अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन बहुत नसीब से वो मिलता है ओके। स्पेशली। तो यहाँ पे सर सामने आप जो विजिट करोगे ना, हाँ हाँ मार्बल से बना हुआ सैंडस्टोन से, हाँ हाँ वो सूरज की गोकड़ा बोला जाता है। सूर्य भगवान की जो पूजा करते थे ना लेडीज हाँ वगैरह, हाँ। वो सामने की तरफ आपको पूरा कंप्लीट बना हुआ विजिट हो रहा है सर। तो ये जो ऊपर की तरफ हाँ जी, बना है, सामने। और ये तुलसी के लिए आई थिंक नहीं, डस्टबिन है सर ये तो ये सारा, डस्टबिन ये भी यदि आप बाद में बनाया ये होगा। गवर्नमेंट ने भी। जी सर।
इसका मेन एंट्रेंस गेट बाहर की तरफ है सर, हाँ हाँ जो अपन देखते हुए चलेंगे उसको। ये उस तरफ जाना बंद कर रखा है सर अभी प्रेजेंट टाइम में। ये क्या चीज़ है? ये तो अंदर नीचे बेसमेंट में जाने के लिए, अच्छा अपन वही। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है ना सर, अभी ग्राउंड अच्छा फ्लोर नीचे की तरफ इनका। तो भैया वो भी एक ही पत्थर को काट के वो नहीं डिजाइन नहीं, बनाया गया? अलग अलग पत्थर से काट के बनाया गया था। ओके। राज परिवार जो हुए थे सूर्यवंशी, तो हम्म। हमेशा लेडीज वगैरह सूर्य भगवान की पूजा करते थे, तो उनके लिए स्पेशली ये बनवाया जाता था। इसका मेन गेट भी सूर्य पोल गेट है, जो ओके। इसके साइड में बना हुआ है। तो जब यहाँ पे सूर्य भगवान की रानी वगैरह पूजा करते थे, तो पीछे की साइड जो आपको दिख रहा ना, पूरा गुम्बज बना हुआ है ये, ये इसके वाला। अंदर बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे उस टाइम में, पूजा के टाइम पे स्पेशली। ओके। तो उसको नगाड़ खाना बोला जाता है स्पेशली सर उस टाइम पे। ये और तमाम जो छतरियां बनी हुई हैं इनके अंदर, ये वाला या सर, ये वाला? ये वाला सर। ओके। और अभी अपन ने जो एंट्री किया ना सर इस पैलेस के अंदर, हाँ हाँ। यहाँ से पहले हॉर्स वगैरह एंट्री करते थे, राजा महाराजा के घोड़े वगैरह। ओके। तो ये जो छोटे छोटे ब्लैक बने हुए हैं नीचे की हाँ तरफ, हाँ हाँ। ये उनके स्टैंड है, जो यहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, अस्तबल। अस्तबल जिसको बोला जाता है। तो 7 हॉर्स रहते थे उनके रथ वगैरह में आने के लिए। तो 7 स्टैंड बने हुए हैं सर स्पेशली यहाँ पे सर, ओके। नीचे की तरफ। गेट आपको सामने की तरफ विजिट हो रहा है, इसको बोला ये जाता है वाला। त्रिपोलिया गेट एक्चुअली में। तो ओके। राज परिवार के टाइम से आना जाना इस गेट से होता था इस पैलेस के अंदर उस टाइम पे। और नीचे जो ग्राउंड आप विजिट करोगे ना, इसके अंदर पूरा लाइट शो होता है प्रेजेंट टाइम, सूर्यास्त होने के बाद 45 मिनट का लेजर शो होता है ओपन। तो ओके। ओपन सीटिंग व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी इस पैलेस के अंदर। तो सामने आपको सीटिंग वगैरह व्यवस्था विजिट हो रहा है सामने। ओके। और इस पैलेस के बाद अपन चलेंगे यहाँ के 2 फेमस टेम्पल है, कुंभश्याम टेम्पल और मीराबाई का टेम्पल, जो आपको सामने विजिट हो रहा है। अच्छा ये दोनों जी जगह। बिल्कुल, अपन गाड़ी से चलेंगे, वहाँ पार्क करने के बाद फिर उन दोनों टेम्पल विजिट करेंगे। ठीक है सर। जहाँ अभी अपन जो खड़े विजिट करेंगे, ये इस किले के सबसे फेमस टेम्पल है एक्चुअली में। ओके। तो सामने वाला जो बड़ा टेम्पल आप विजिट कर रहे हो, ये है कुंभश्याम टेम्पल। ओके। लेकिन इस किले के अंदर इसको फर्स्ट टाइम बनवाया गया था 8th सेंचुरी में। तो ओके। उस समय गुजरात के राजा आए थे बप्पा रावल, हम्म। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई इस किले के अंदर। ओके। जब इसको बनवाया गया था, तो महाराणा बप्पा रावल के द्वारा हाँ हाँ। इसके अंदर विष्णु का तीसरा अवतार वरा बड़ा। वरा मूर्ति स्थापित किया था। तो ओके। 8th सेंचुरी में ये वरा टेम्पल के नाम से फेमस था। ओके। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले पे अटैक किया था, उस समय इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसको सेकंड टाइम रिनोवेट करवाया गया था उस समय। ओके। जो राजा आए थे महाराणा कुंभा, हम्म। जिन्होंने चित्तौड़गढ़ का दूसरी बार निर्माण करवाया था, ओके। तो उन्होंने इसके अंदर टूटा हुआ मूर्ति बाहर निकाला, विष्णु भगवान का सेकंड मूर्ति स्थापित किया था उसकी जगह। वो भी बड़ा है? वो वरा नहीं, वो राधा कृष्ण बल्लभ का मूर्ति स्थापित किया था। ओके। तो 15वीं शताब्दी से इसका नाम रखा गया है कुंभश्याम टेम्पल। तो उस ओके। किले का सबसे बड़ा टेम्पल है। ऊपर जो आप डिजाइन देखोगे ना, एक तो हाँ। गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है और दूसरा उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल है। दोनों ही आपको डिजाइन देखने को मिलता है। इसको हाँ। बोला जाता है द्रविड़ शैली एक्चुअली में सर। तो इस मंदिर के बाहर जो मूर्ति वगैरह देखोगे, वो सारा डिस्ट्रॉय है, तो इस किले के अंदर अटैक किया था। यहाँ पे जो आप छोटा वाला मंदिर जो विजिट करोगे, हाँ। ये है मीराबाई का टेम्पल। क्योंकि ओके। मीराबाई का चित्तौड़गढ़ में उनका ससुराल था। हाँ हाँ। उनका जन्म होता है मारवाड़ में। मारवाड़। बोला जाता है पुष्कर के पास छोटा सा गांव था, कुड़की गांव, वहां की रहने वाली थी। मीराबाई की 16 साल की एज में ही शादी की जाती है। तो जब शादी की जाती है, उससे पहले श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी, उसी को अपना हस्बैंड मान लिया था। तो यहाँ के राजा थे महाराणा सांगा के सबसे बड़े लड़के थे राणा भोज। जब उनके साथ में शादी हुई थी, तो उन्होंने राणा भोज को अपना हस्बैंड नहीं माना था। तो इस मंदिर के अंदर वो कृष्ण की भक्ति करती थी उस टाइम मीराबाई। तो लेकिन कुछ ही समय बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके बाद इस किले के राजा बने थे उनके देवर थे विक्रमादित्य ओके। तो आइए चलते चलते जी। एक बार सब लोग तो मिल इस लेते हैं। किले के जो राजा बने थे विक्रमादित्य, जो मीराबाई के देवर थे, तो उन्होंने मीराबाई को इस मंदिर के अंदर मारने का प्रयास किया था उस समय। तो उस मंदिर के अंदर उन्होंने पहली बार विष का पहला भिजवाया गया था मीराबाई को मारने के लिए, ओके। जो अमृत में बदल गया। हाँ हाँ। सेकंड टाइम फूलों की टोकरी में ब्लैक साहब भिजवा गया, जो हम्म। फूलों का हार बन गया। अरे। मीराबाई को इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि मीराबाई राज परिवार से थी, तो उनको डांस वगैरह करना, कृष्ण की भक्ति करना, ये शोभा नहीं देता था, इसलिए उनको बार बार टॉर्चर किया गया था। लेकिन लास्ट में मीराबाई यहाँ से परेशान होगी, श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ लेती है और यहाँ से अपने मायके चली जाती है मेड़ता सिटी। फिर वहां से वो 4 धाम की यात्रा पे चली जाती है और सबसे लास्ट में जाती है गुजरात के अंदर, जो बना हुआ द्वारकाधीश का मंदिर। तो ओके। बोला जाता है कि मीराबाई जो पूजा करती है ना उस टाइम पे, हम्म। प्रेजेंट टाइम उसी मंदिर के अंदर एक्चुअली में सर। तो ओके। बोला जाता है उस मंदिर के अंदर ही जब मीराबाई मूर्ति लेगी थी ना, उसी मूर्ति के अंदर ही मीराबाई का विलीन हो गया एक्चुअली में। तो मीरा का इतिहास में जन्म का प्रमाण मिलता है, मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं एक्चुअली में। तो बोला जाता है मीरा अभी भी अमर है। इस मंदिर के अंदर जो आप मूर्ति विजिट करोगे मीराबाई हाँ मंदिर हाँ के हाँ। अंदर,
इसके अंदर लेटेस्ट मूर्ति है 2002 में, जो एमपी बिरला ग्रुप है उनकी मालकिन थी, उनके द्वारा स्थापित किया था श्री कृष्ण और मीरा का। जो आप मूर्ति विजिट करोगे अंदर, ऐसा मूर्ति आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलता है, मीराबाई और श्री कृष्ण के एक साथ में। तो प्रेजेंट टाइम आपको वो मूर्ति विजिट होता है। इसी मंदिर के सामने उनके गुरु थे संत रविदास जी, जो मीराबाई ने अपने गुरु बनाया था उनको। तो मीराबाई ने बोला जहाँ मेरी पूजा होगी उसी के सामने मेरे गुरु जी की पूजा होगी। तो मीराबाई में बाद में वहाँ पे चरण पादुका बनवाए गए थे मीराबाई के द्वारा। तो उनका एक छतरी बना हुआ सामने कोने में सर, उनका स्पेशली जो आपको उस तरफ विजिट होता है पूरा, हाँ, उनके चलिए 25 बनाए हुए सर स्पेशली। ये सब हाथ की कारीगरी हाँ, है सब हाथ की कारीगरी है एक्चुअली में सर। तो गाइस चलते हैं मीराबाई के मंदिर के अंदर। ये देखिए गाइस, मीराबाई अपने कृष्ण के साथ में। तो आइए गाइस चलते हैं कृष्ण भगवान के मंदिर में, कृष्ण राधा का मंदिर। तो एक बार आपके शूज वगैरह पहन के आइए, फिर मैं लेता हूँ फोटो। चलो एक बार आपकी और जैसा कि आपको बताया था कि पहले ये वरह मंदिर था, तो वरह जी का जो वाहन था वो गरुड़ जी था। तो गरुड़ जी आज भी यहाँ पे विराजित हैं। सामने ये गरुड़ भगवान, और ये मंदिर अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ की कलाकृति बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी बारीक कारीगरी करके यहाँ पर चीज़ों को निर्मित किया गया है। और ये देखिए कृष्ण राधा का मंदिर। मंदिर की और भी कारीगरी, बारीक कारीगरी आपको दिखाते हैं। अंदर भी आप देखेंगे तो पत्थर के ऊपर गढ़ाई कर कर ये सब कारीगरी करी गई है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी महीन कारीगरी करके ये है विष्णु जी का वामन अवतार। वाह, ये देखिए गाइस, भी अपन विजिट करेंगे यहाँ पे। मेन इस फोर्ट का विजिट करने का मेन पार्ट है। तो यहाँ पे 4 जगह अपन विजिट करेंगे। सामने जो आपको टावर विजिट हो रहा है, विक्ट्री टावर विजय स्तंभ, इसको बनवाया गया था जब महाराणा कुंभा जब इस किले के राजा बने थे, तो उनके टाइम पीरियड में महाराणा कुंभा एक फाइट जीत के आए थे, जो सारंगपुर के नाम से फेमस है। 1437 में फाइट हुआ था। तो प्रेजेंट टाइम सारंगपुर है मध्य प्रदेश में। तो उस पूरे मध्य प्रदेश को मालवा बोला जाता था। तो मालवा के मौसम शासक थे महमूद खिलजी, और गुजरात के थे अहमद शाह। दोनों मुगल बादशाह को पराजित किया था, और दोनों स्टेट जीतने के बाद मेवाड़ के अंदर मिलाया गया था। तो उस जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था यादगार के तौर पे। कितने फ्लोर का है? ये 9 फ्लोर का है।
157 स्टेप ऊपर जाने के लिए और Okay. 122 फीट इसका हाइट है। लेकिन कोविड के बाद से इसके अंदर एंट्री बंद कर दिया गया। Okay. राजस्थान जो पुलिस है उनका लोगो भी ये है विजय स्तंभ का हाँ एक्चुअल में हाँ सर। हाँ इसका जो शेप आपको दिखेगा शेप का डंबरों की तरह दिखेगा, नीचे से 2 स्टेप चौड़ा बनाया फिर ऊपर से 2 स्टेप चौड़ा बनाया गया था। पहले इसके ऊपर तो 8 फ्लोर तक अलाउड था, 9 फ्लोर का सीढ़ी वगैरह पूरा डस्ट्रॉय हो गया एक्चुअली में। ओके तो भी इसके अंदर एंट्री बंद कर रखा प्रेजेंट। इसी टावर के पास जो पीपल का पेड़ जो विजिट करेंगे, जो ग्राउंड बना रखा है, इस किले के अंदर जो जोर हुआ था रानी पद्मिनी का 16,000 लेडीज के साथ 1303 में, तो इस यहाँ पे इस जगह पे 16,000 लेडीज का जोर हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जब खुदाई करवाई, उनके अवशेष वगैरह मिले थे, तो गवर्नमेंट ने इसको गार्डन वगैरह बना दिया गया स्पेशली। तो रानी पद्मिनी का पहला जोर हुआ था तो चित्तौड़गढ़ के ये अंदर। जो मतलब कितना टाइम हो गया इसको मतलब ये सर नॉर्मल 50 से 60 साल हो गए इसको बंद किए हुए अच्छा बंद एक्चुअली में किया सर। ओके अभी नहीं किया, इसको पहले ही बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे जैसे रानी पद्मिनी का सबसे पहला जोर हुआ था, हाँ तो हाँ सेकंड मुगल अटैक हुआ था इस फोर्ट के अंदर ओके गुजरात के बहादुर शाह द्वारा 1534 में। तो उस समय यहाँ की राजमाता थी रानी कर्णावती, ओके क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, राजा थे, वो थे महाराणा सांगा, जिनकी डेथ हो गई थी। तो राजगद्दी भी यहाँ की रानी बैठती थी। तो उस युद्ध के टाइम पे उन्होंने अपने हेल्प के लिए दिल्ली हुमायूं को राखी भेजी थी, राखी भाई बनाया था। लेकिन हुमायूं इस किले पर टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। उनकी जो सेनापति थे बाग सिंह, उनकी डेथ हो गई थी इस युद्ध में। तो यहाँ पे सेकंड जोर किया था इस किले के अंदर 13,000 लेडीज के साथ। तो 13,000 लेडीज का भी सेकंड जोर यही पे हुआ था उस टाइम पे। तो इस चित्तौड़गढ़ का सेकंड सबसे बड़ा जोर माना जाता है। तो उसका एक दरवाजा तो आपने हाँ, बताया ये ये वाला पूर्वी है जोहर द्वार है, ये उत्तरी जोहर द्वार है एक्चुअली में सर। ओके आने जाना इन गेट से होता था उसमें जोहर करने के लिए, लेडीज वगैरह के लिए। तो इस किले को तीसरी बार जब बनवाया गया था, लास्ट मुगल राजा थे महाराणा उदय सिंह जी। ओनली चित्तौड़गढ़ के अंदर उनका जन्म हुआ था। जब अपन ने कुंभा पैलेस विजिट किया, तो उनका सभी राज वगैरह वो सब उदयपुर और कुंभलगढ़ में किया था। तो उन्होंने अपने नाम से उदयपुर शहर बसा रखा है। तो ये उन्हीं के अंडर में था महाराणा उदय सिंह जी का। लेकिन उनके कमांडो थे जयमल फत्ता कल्ला राठौड़। तो जब उनकी डेथ हो गई थी अकबर के साथ में 1568 में उस युद्ध में, तो उनकी जो वाइफ थी फुल कवर, उन्होंने यहाँ से 7,000 लेडीज के साथ तीसरा जोर किया था एक्चुअली उस टाइम पे। तो तीनों बड़े जोर इसी जगह होते हैं, कॉमन एरिया होता था उस समय राज परिवार का। तो ये जो एरिया आप विजिट कर रहे हो पूरा, ये राज परिवार का शमशान एरिया एक्चुअली में सर ये। अच्छा ये नीचे वाला जी जो हाँ, उस जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा की जब डेथ होती थी, यहाँ पे ऐसे मंदिर स्थापित करने के बाद शिव भगवान का मूर्ति स्थापित करते थे। ओके तो ये सारे लास्ट जो अटैक हुआ था अकबर का, उस समय डिस्ट्रॉय किया था। इस किले के अंदर अधिकतर ऐसे टेम्पल डिस्ट्रॉय है, और पैलेस वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय किया था अकबर के द्वारा एक्चुअली में सर। ओके तो ये सारा आपको वही अवशेष विजिट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो चित्तौड़गढ़ के लिए कहावतें, देखने के लिए पत्थर, सुनने के लिए इतिहास और खाने के यहाँ का सीताफल, क्योंकि इस किले के अंदर सीताफल फेमस होता है एक्चुअली में सर। ओके 400 एकड़ में नेचुरली खेती होता है एक्चुअली में। जहाँ अभी अपने विजिट कर रहे हैं, ये शमशान घाट होने के कारण ये जो मंदिर सामने आप देख रहे हो, हाँ इसका नाम है समादेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था इस किले के अंदर फर्स्ट टाइम 11th सेंचुरी में। और राजा थे मध्य प्रदेश के राजा भोज, जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था मंदिर का। इसके अंदर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति स्थापित किया था उस टाइम पे, जो 9 फीट का स्टोन उसको काट के बनाया गया था। लेकिन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, उस समय इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सेकंड टाइम रिनोवेट करवाया था इस टेम्पल को। ओके जो राजा थे महाराणा कुंभा, उनके फादर थे महाराणा कुंभा के द्वारा 1428 में इसका सेकंड में रिनोवेट करवाया था। तो उसका सेकंड नाम रखा है मोकल टेम्पल स्पेशली। क्या तो नाम बताया मोकल टेम्पल, मोकल मोकल टेम्पल। तो ओके अभी आपको वही 11th सेंचुरी का ही मूर्ति देखने को मिलता है इसके अंदर। ओके जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मूर्ति देखने को नहीं मिलता है। जब अपन ने जो कुंभा पैलेस जो सुरंग देखा ना, इसके बैक साइड एक लेक बना हुआ है, उस लेक में निकलता था। तो नहाने के बाद इस मंदिर में पूजा वगैरह किया जाता है राज परिवार की लेडीज के द्वारा। ओके तो अपन इस बैक साइड अपन लेक भी विजिट करेंगे भी, ठीक है सर। ठीक है और ये जो बीच में जौहर स्थल तो आपने बताया ये जी, जी, लेकिन ये जो बना हुआ बीच के अंदर जो पत्थर का बना ये हुआ है टेम्पल वगैरह थे उस टाइम अच्छा पे, ये टेम्पल्स जो वगैरह खुद थे उस खिलजी टाइम। ने सब कुछ खत्म कर दिया खिलजी लास्ट टाइम अकबर का अटैक हुआ था, वो सारा डिस्ट्रॉय किया था अकबर के द्वारा लास्ट टाइम। लास्ट मुगल अटैक वही हुआ था, उसके बाद कोई चित्तौड़गढ़ पे कोई अटैक नहीं हुआ था एक्चुअली में सर। ओके अभी यहाँ के जो राजा रहते हैं उदयपुर में हम्म प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे इस किले के अंदर मेला लगता है उनका, जोहर मेला। आपने नाम सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान में जोहर मेला इसी किले के अंदर लगता है। तो उन सभी की आत्म शांति के लिए ये जो हवन कुंड दिख रहा है ना पीछे मिट्टी का बना हुआ, अच्छा वो यहाँ पे हवन करने के लिए आते हैं होली के टाइम पे, चैत्र महीने के टाइम पे। ओके तो उन तो सभी हर की साल होता हर साल होता है फेस्टिवल। तो यहाँ पे उनकी आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आते हैं इस किले के अंदर। है
गाइस ये था ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता एक ही मंदिर, एक ही परिसर के अंदर। ये देखिए सर, आप जो लेक विजिट कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, इसका नाम है गोमुकुंड लेक, ओके। जिसमें 100 फीट डीप गहरा पानी भरा हुआ है। जो अपन ने जो कुंभा पैलेस देखा स्टार्टिंग में, हम्म, वहां से जो सुरंग विजिट किया, वो सुरंग यहाँ नीचे की तरफ निकलता था एक्चुअली, पहले राज प्रवाह के टाइम पे। तो वहां से सभी लेडीज का, रानी का आना जाना यहाँ होता था, क्योंकि ओके यहाँ पे नहाने के बाद ओके। ऊपर जो अपन ने मंदिर विजिट किया, हाँ हाँ, इसमें पूजा वगैरह किया जाता है एक्चुअली में। इसका गोमुकुंड नाम इसलिए रखा गया है, अंदर जो रूम दिख रहे हैं वहाँ पे गाय का फेस बना हुआ है, जहाँ से पानी गिरता है 12 महीने और 24 घंटे, ओके इसलिए उसका नाम रखा गया है गोमुकुंड। ओके। ऐसे इस किले के अंदर 84 वाटर लेक है, उनमें सबसे पवित्र कुंड यही है सर एक्चुअली में। और ये जो व्यू आपको विजिट हो रहा है ना, आपको अधिकतर गवर्नमेंट साइड और सभी पे यही सीन दिखाया जाता है एक्चुअली में। ये ड्रोन से ले गया फोटो है, लेकिन 2013 के बाद से ड्रोन वगैरह अलाउड, परमिशन नहीं है इस किले के अंदर, क्योंकि ये यूनेस्को साइट घोषित कर दिया, हेरिटेज साइट है प्रेजेंट टाइम में। और सामने ये दीवार दिख रहा है, हाँ जो हाँ, महाराणा कुंभा के दौर बनाया गया था, 13 किलोमीटर का रिनोवेट करवाया गया था। इसके बाहर की तरफ आप जो टूटा हुआ दीवार दिख रहा है, वो 7वीं शताब्दी का दीवार था एक्चुअली में, जो मौर्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ओके इसके ऊपर की तरफ महाराणा कुंभा ने सेकंड टाइम इसको रिनोवेट करवाया गया था एक्चुअली में। ओके। तो ये उसी टाइम का दीवार है। और एक हम्म, सामने छोटा वाला मंदिर दिख रहा है ना, वो जैन टेम्पल है सर। अच्छा वो जो ऊपर नहीं दिखा नहीं, ये इधर इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट, ये वाला सर। नीचे की तरफ नहीं, ये, ये वाला, ये ऊपर की साइड है ना, लेफ्ट अच्छा वाला, ये, अच्छा जैन ये, टेम्पल है ओके ओके स्पेशली सर। तो ये यहाँ का सबसे पवित्र लेक है एक्चुअली में। ओके। और इस गोमुख लेक से नीचे की तरफ झरना गिरता है, जो आपने फर्स्ट गेट एंट्री किया ना, वहां से सामने विजिट होता है, इसका झरना नहीं गिरता तो है actually में। गोमुख जो झरना है ये जी, नेचुरल झरना है नेचुरली या झरना है सर एक्चुअली तो ये में, पहाड़ों से पानी पहाड़ों से इसके स्टेप बाय स्टेप लेक बने हुए हैं एक्चुअली में। तो ओके। लेक क्या है, इंटरलॉक से जुड़े हुए हैं सारे। तो ऊपर से पानी इस कुंड में आता है, तो ओके यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो 1200 साल से पानी गिरता हुआ आ रहा है एक्चुअली में, कभी कम नहीं हुआ है। गर्मी और सर्दी में पानी आता रहता है एक्चुअली में। तो एक तरह से इसको सास बहू का कुंड भी बोला जाता है, क्योंकि सास बहू का कुंड इसलिए बोला जाता है कि जो मीराबाई थी और उनकी जो सास थी राजमाता कर्णावती, वो भी यहाँ पे नहाने के बाद उस मंदिर में पूजा वगैरह किया जाता है। तो इसका दूसरा नाम है सास बहू का कुंड एक्चुअली में सर। जी सर। पाली लिपि के अंदर पूरे जौहर की डिटेल दी गई है और ये डिटेल मतलब हमें ये लिपि पसंद मतलब समझ में नहीं आती है, तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आपने पद्मावत या पद्मावती मूवी देखा होगा तो उसमें जो जौहर करने का जो जगह है वो यहीं से स्टेयर्स को नीचे उतरते हुए दिखाया गया है, और वो हमने जैसे बताया कि वो जौहर स्थल था। यहाँ पे लिखकर है देख बालू। और ये गेट भी आप देखेंगे तो गेट के अंदर भी जो सैंडस्टोन है उसके अंदर काफ़ी नक्काशी और कलाकारी करके बनाया गया है। ये देखिए कितना हैंडमेड बारीक कारीगरी की यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सिंगल स्टोन से बने हुए गजानन जी हैं, और गजानन जी के साथ में गजानन जी के हाथी भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये पूरा एक ही पत्थर को यूज में लेकर ये बनाया गया है। तो कितना साल पुराना हो गया मतलब अभी एक्चुअली में सर ये फोर्ट तो 1500 साल पहले का है, ओके और ये टावर आज से 750 साल पहले का है एक्चुअली में सर। ओके। तो यूनेस्को जो इसके अंडर में आया तो यूनेस्को इसके मेंटेनेंस भी करती है या खाली? नहीं, अभी सर मेंटेनेंस उनके हाथ में नहीं है, एसआई डिपार्टमेंट के हाथ में है सर प्रेजेंट ओके। टाइम एक्चुअली में।
तो अभी टूरिस्ट बढ़े हैं इस वजह कि जैसे जैसे सर्दी आते हैं तो फॉरेन टूरिस्ट भी अभी। नहीं, फॉरेन सर गर्मी की समर टाइम पे ज़्यादा आते हैं एक्चुअली में। ओके। अभी क्या है, वैकेशन आ रही छुट्टी वगैरह, हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि सर्दी के टाइम पे जो जैसे महाराष्ट्र वगैरह, ये ज़्यादा लोकल लोग अपने भारत ओके। के ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। पद्मावत मूवी बनने के बाद ज़्यादा फेमस हुआ एक्चुअली में। हम्म। उससे पहले लोग 10% लोग आते थे, उसके बाद अभी 25-30% बढ़े लोग इस किले के अंदर आने के लिए। देखिए, आप जो सामने पैलेस देख रहे हो ना, हाँ इस हाँ। किले के अंदर जो लास्ट मुगल अटैक हुआ था हम्म। 1568 में अकबर के टाइम पे, तो उस समय महाराणा उदय सिंह जी जो कमांडो थे, जमल फत्ता कल्ला राठौड़, ये उनका पैलेस आपको विजिट हो रहा है सामने की तरफ। तो ओके। यहाँ वो रहते थे उस समय। तो उस लड़ाई में इनकी डेथ हुई थी। हम्म। तो इनकी वाइफ के द्वारा इस किले के अंदर तीसरा जोर किया था। तो प्रेजेंट टाइम पूरा हवेली ये डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ है एक्चुअली में सर उस ओके। टाइम पे। इसी पैलेस के सामने उनका एक लेक बना हुआ है, पीछे बैक साइड आपको विजिट हो रहा है। इसका नाम है जेमल फत्ता जी का लेक है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम 150 फीट गहरा पानी भरा हुआ है सर एक्चुअली में। ओके। तो यहाँ के लोग नहाने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए सर, अभी अपन जो पैलेस विजिट कर रहे हैं, ये उनकी सर्वेंट के रहने के लिए था, जो रानी पद्मिनी थी ना, हाँ हाँ। उनके रहने के लिए पैलेस था। और यहाँ लेफ्ट में आपको जो विजिट हो रहा है रूम बने हुए, ओके। ये उस जमाने में रानी पद्मिनी का उनका आना जाना था पालकी वगैरह से, डोली वगैरह से। हम्म। तो एक तरह से डोली पार्किंग था उस समय। यहाँ पे डोली रखने के बाद रानी पद्मिनी फिर समर पैलेस के अंदर एंट्री करते थे लकड़ी की बोट से। जब ओके। अपन बाहर की तरफ से उसको विजिट करेंगे, तो हम्म। अभी ग्राउंड फ्लोर बचा हुआ है ये पैलेस। इसको स्टार्टिंग में जब बनवाया गया था 3 फ्लोर का बनवाया गया था, ओके। क्योंकि रानी पद्मिनी के साथ में 1600 लेडीज को दिया था उनकी सेवा वगैरह करने के लिए ओके। शादी के टाइम पे। तो ये पूरा पैलेस उनके लिए जो बनाया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गार्डन वगैरह बना रखा है। हम्म। पहले इस पैलेस के अंदर कांच वगैरह लगाए गए थे, लेकिन मूवी बनी 2016 में पद्मावत का, हम्म। उस रीजन से इस कांच वगैरह सारा गवर्नमेंट को हटाना पड़ा एक्चुअली में सर इसके लिए। ओके। जो राजपूत का विद्रोह हुआ हाँ, था इस। राजपूत कंडीशन हाउले के द्वारा जो विरोध हुआ था, हम्म। उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें गलत दिखाई थी, इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया था। ओके। तो ऐसा राइटिंग में कभी नहीं मिला है कि रानी को मिरर में या किसी के सामने कभी दिखाया गया एक्चुअली में। हम्म। एक बुक लिखा गया रानी पद्मिनी के ऊपर, जो ओके। रानी पद्मिनी का टाइम पीरियड था, उसका 150 साल बाद वो बुक आया था, जिसका नाम है पद्मावत, जो ओके। लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। उसमें सारा जिक्र हुआ था उर्दू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसमें लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा हम्म। कि अलाउद्दीन खिलजी इस किले के अंदर आया था। रिफ्लेक्शन में मिरर के अंदर रानी पद्मिनी जी को दिखाया गया था। ओके। ये सारा उस बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है इतिहास एक्चुअली में। ओके। रानी पद्मिनी का ओरिजिनल इतिहास किसी के पास नहीं है, क्योंकि रानी पद्मिनी ने जब जोर किया था, वो हम्म। सारा फोटो फ्रेम वगैरह, उनका इतिहास वगैरह वो साथ लेके जला दिया गया एक्चुअली में उस टाइम पे। ओके। तो सारा जो बुक लगाया गया, वो सब बाद में दूसरी किताबों के द्वारा लिखा गया वो था एक्चुअली में। थॉट्स को लेके हाँ जी, बिल्कुल सर। ये पैलेस 3 फ्लोर का था 3 फ्लोर एक्चुअली में। का था तो बाकी मतलब वो अम, युद्ध के टाइम जो हाँ, युद्ध जो दस्तूर। होता है ना, मुगल जो अटैक होते हैं बार बार इस किले के हाँ अंदर, हाँ मुगल हाँ। आक्रामकों के द्वारा तोड़े गए थे एक्चुअली में सर इन सभी को। ओके। ये सामने जो आप पैलेस विजिट कर रहे हो, समर पैलेस बोला हम्म। जाता है, क्योंकि रानी पद्मिनी जी का जन्म हुआ था राजस्थान में। ओके। बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले वहाँ पे एक फोर्ट था, पुंगल का फोर्ट। वहाँ की रहने वाली थी रानी पद्मिनी जी। ओके। और यहाँ के राजा साहब थे राव रतन सिंह जी। हम्म। तो उनको वहाँ से स्वयंवर में जीत के आए थे राव रतन सिंह जी। ओके। जब स्वयंवर में जीता गया था, उसके बाद उनकी शादी की थी। जब शादी हुई थी, तो उनके इस किले के अंदर सेवा वगैरह करने के लिए 1600 लेडीज की दिया था। और रानी पद्मिनी अपनी सेफ्टी के लिए अपने चाचा भतीजा लेके आए थे, गोरा और बादल। जो सामने टूटा हुआ हवेली दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ वो हाँ। गोरा बादल जी का पैलेस है एक्चुअली में। ओके। वहाँ पे उनके चाचा भतीजा रहते थे। और ओके। रानी पद्मिनी की शादी के तोहफे में इस जल महल का निर्माण करवा के दिया था एक्चुअली उस टाइम पे। ओके। उस पैलेस के अंदर आना जाना था लकड़ी की नाव से उस टाइम पे। ओके। लेकिन प्रेजेंट टाइम 40 सेल्सियस के अंदर आना जाना बंद कर दिया गया एक्चुअली में सर। तो इसका मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं होता है जैसे है मेंटेनेंस या। सर गर्मी के टाइम पे करते हैं, जब पानी डाउन होता है, तो यहाँ के एसआई डिपार्टमेंट के जो सर्विस करते हैं, वो इनकी सफाई वगैरह करते हैं एक्चुअली इसका ओके। वो। ओके। उसकी रानी पद्मिनी जी के उनकी सर्वेंट का फेस दिखाया था इस फोर्ट के अंदर। ओके। तो अपन लड़ाई का तो आगे कर लेंगे सारा, वो सूरजपोल गेट से ही। हम्म। तो सूरजपोल गेट और लड़ाई के मैदान दोनों एक साथ हो जाएगा अपने। इससे पहले से नहीं आएगा फिर वो आपका।
प्लेस के वहाँ से। जी सर, लकड़ी की बोर्ड से। ये जो आप रूम देख रहे हो, बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो रानी पद्मिनी का फेस देखने के आए थे इस किले के अंदर, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को रोका गया था उस टाइम पे। बोला जाता है कि राव रतन सिंह जी तो उस समय दिखाने की जो शर्त रखी गई थी, तो रानी पद्मिनी की जगह उनकी सर्वेंट का फेस दिखाया गया था। ये जो पानी की जो आप परछाई जो आप देख रहे हो ना, इसके रिफ्लेक्शन में उनकी सर्वेंट का फेस दिखाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसी किले के अंदर पता चल गया कि मैंने रानी पद्मिनी का फेस नहीं देखा, तो उसने फिर किया है कि यहाँ से राव रतन सिंह जी को बंदी बना के ले गया दिल्ली। दिल्ली ले जाने के बाद यहाँ पे संदेश भिजवाया गया था। तो राव रतन सिंह जी को छुड़वाने के लिए यहाँ से 700 डोले गए थे उस समय। तो उन डोले में आके सैनिक बैठ के गए थे, और रानी पद्मिनी की डोले में उनके चाचा भतीजा थे गोरा और बादल, वो बैठ के गए थे छुड़ाने के लिए। तो पहली लड़ाई हुई थी दिल्ली में, जिसमें गोरा बादल दोनों शहीद हो गए थे। राव रतन सिंह जी दिल्ली किले से बाहर चित्तौड़गढ़ चले आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और उनकी सेना पीछे करते हुए चित्तौड़गढ़ में। तो अभी अपन आगे जो बैटल फील्ड विजिट करेंगे, वहां पे उनको धोखे से मार दिया गया था एक्चुअली उस टाइम पे। उसके बाद इस किले के अंदर रानी पद्मिनी के द्वारा जोर किया था एक्चुअली में। तो ये बोला जाता है कि एक बुक के अनुसार रानी पद्मिनी को मिरर के अंदर दिखाया गया, बल्कि रानी पद्मिनी का जो टाइम पीरियड था ना, उस समय मिरर का भी आविष्कार नहीं हुआ था एक्चुअली में, उसके 50 साल बाद मिरर आए थे। तो जो बुक लगाया गया था उसमें मिरर वगैरह का जिक्र गया था। तो इस रूम के अंदर उस जमाने में गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में मिरर वगैरह लगाए गए थे। जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, वो विजिट करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे मिरर लगाए गए थे। 2016 में जो मूवी हुई ना पद्मावत का, उस वजह से ये सारे मिरर वगैरह को तोड़ दिया गया एक्चुअली में, राजपूत परिवार करनी सेना वाले के द्वारा स्पेशली। तो अभी वो मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे सर। ये जो आप रूम जो विजिट कर रहे हैं, जब रानी पद्मिनी की शादी हुई थी तो उनकी सर्वेंट किया था, दासी वगैरह, उनके रहने के लिए बनाए गए थे ये रूम। ये 3 फ्लोर के थे। अभी ग्राउंड फ्लोर आप विजिट करो तो उस टाइम पे एक रूम के अंदर नॉर्मल 4 से 5 सर्वेंट वगैरह रहती थी। और पहले क्या है कि प्रथा चलती थी एक्चुअली में, तो गेट पे पर्दा वगैरह लगता थे। तो अभी ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इसको गवर्नमेंट ने भी रिनोवेट वगैरह कराया प्रेजेंट टाइम में। और ये जो बालकनी वगैरह देख रहे हो ना, उस समय क्या है कि लेडीज का आना जाना सबसे ज्यादा प्रतिबंध होता था राज परिवार पे। तो हमेशा वो बात वगैरह करते थे, यहाँ पे बैठने के बाद एक दूसरे से बातें वगैरह किया जाता है एक्चुअली में। अभी इसको अपन बालकनी बोलते हैं। बोलते हैं ना कि बाजार काफी सारे मैंने फोर्ट्स के बनाए हैं जी जी वीडियो, तो वो कहते हैं कि मतलब एक बाजार भी जो है वो उनके लिए लगता है, जहाँ बिल्कुल, यहाँ पे बाजार लगते थे, लेकिन किले के बाहर की तरफ भी बाजार एक्चुअली में। नहीं, जैसे लेडीज के लिए अलग से कोई बाजार नहीं लगता वो था लेडीज के ही लगते थे एक्चुअली में, नगीना ओके बाजार, मोती बाजार। इस किले के अंदर अभी भी बाजार मौजूद है, लेकिन वो किले से बाहर लगवाते थे एक्चुअली में। ओके महलों में किसी का अलाउड नहीं था ना उस समय, तो ओनली इस पैलेस के अंदर लेडीज ही अलाउड थी एक्चुअली में, जो भी अपन विजिट कराए इसके अंदर। तो इनके बाजार नीचे की तरफ बने हुए हैं किले की बाहर की तरफ, ओके जो पूरा डिस्ट्रॉय है प्रेजेंट टाइम में। सामने जो आप देख रहे हो ना, चित्तौड़गढ़ का मेन गेट है, इसको बोला जाता है सूरजपोल गेट। ओके ये ईस्ट की साइड में बनाया गया था, क्योंकि राजा महाराजा सूर्यवंशी हुए थे, तो हमेशा वो महल मंदिर वगैरह के जो गेट बनाते थे वो ईस्ट में बनाते थे। लिस्ट बनाते थे तो सूर्य की सबसे पहली किरण गिरती थी इसके अंदर, तब इसको गेट को ओपन किया जाता था, और लेडीज वगैरह रानी वगैरह पूजा किया जाता था उस टाइम पे। तो उस किले का मेन गेट यही है। 700 साल तक किले के अंदर आने का ये मेन फ्रंट था एक्चुअली में। ओके इसके नीचे 7 गेट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपको ये सूरजपोल गेट ही विजिट होगा, ओके क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे फर्स्ट अटैक हुआ था 1303 में, तो उस समय इसी साइड से किया था। और सामने जो आपको जो खेती विजिट होगा प्रेजेंट टाइम में नीचे की तरफ, ये सारा उस समय लड़ाई के मैदान था, बैटलफील्ड जिसको ये बोला जहाँ जाता पे है। अभी खेती हाँ हो जी, रही है नीचे के बाहर की तरफ। तो ओके ये सबसे बड़ा रणभूमि है पूरा राजस्थान का। तो इस किले के अंदर जितने भी अटैक हुए और जितनी लड़ाई लड़ी गई थी, वो सभी लड़ाई इस मेन फ्रंट पे लड़ी गई थी एक्चुअली में। ओके जब अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आया था रानी पद्मिनी को देखने के लिए इस किले के अंदर, तो इसी साइड से चढ़ाई किया था। ओके उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी इस बैटलफील्ड में बाहर की तरफ अपना कैंप लगा के रुका था 8 महीने के लिए, ओके क्योंकि बोले जाता है उस जमाने में राज परिवार के लिए खाना पीना अवेलेबल था, उसका खाना पीना खत्म नहीं हो जाए तब तक वो वेट करेगा वेट बाहर करेगा। तब यहाँ से कुछ सेना वगैरह नीचे जाएगी राशन पानी लेने के लिए, ओके तो उनको बंदी बना लेंगे नीचे, फिर इस किले के अंदर एंट्री करेंगे एक्चुअली उस टाइम पे। ओके तो जब अलाउद्दीन खिलजी इस किले पे अटैक किया था, तो उसने भी यहाँ पे राव रतन सिंह जी सेना को बंदी बना लिया गया एक्चुअली में बाहर की तरफ। फिर राव रतन सिंह जी के सामने संदेश भिजवाया गया था। तो उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, केवल रानी का फेस देख के वापस दिल्ली चला जाऊंगा। ओके तो बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी राव रतन सिंह के साथ जो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, शर्त रखी गई थी, तो उसमें ये शर्त रखी कि रानी का रिफ्लेक्शन में चेहरा दिखाएंगे, लेकिन राव रतन सिंह जी के द्वारा उनकी सर्वेंट का फेस दिखाया गया था जब अपन ने समर पैलेस विजिट किया।
तो बोला जाता है कि उसी पैलेस के अंदर खिलजी को पता चल गया कि मैंने रानी का फेस नहीं देखा, उनकी सर्वेंट का फेस देखा था। ओके। तो बोला जाता है कि राव रतन सिंह जी वहाँ पर नीचे तो उनको ड्रॉप करने के लिए आए एक्चुअली में, क्योंकि खिलजी उस समय गेस्ट के रूप में आया था इस किले के अंदर। तो बाहर जब ड्रॉप करने के लिए गए तो खिलजी पीछे से राव रतन सिंह जी को बाहर की तरफ धकेल देता है, ओके। और जब उनकी सेना थी खिलजी की वो हम्म। बंदी बना के यहाँ से ले गए थे एक्चुअली में। तो प्रेजेंट टाइम सब खेती होता है इससे लड़ाई के मैदान पे। ओके। राजस्थान का सबसे बड़ा लड़ाई के मैदान है। चित्तौड़गढ़ में तीनों बार जो अटैक हुए थे, लड़ाई हुई थी, वो सभी लड़ाई इसी ग्राउंड में की थी एक्चुअली में। ये ओके। चित्तौड़गढ़ का बैटलफील्ड है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब एंट्री किए तो ये हाँ। 7 गेट को डिस्ट्रॉय करते हुए चढ़ा था। ओके। तो इस गेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको भी रिनोवेट करवाया। जब महाराणा हम्म। कुंभा ने 7 गेट एंट्री किया ना अपने, वो बनवाए गए थे, उसके साथ इसका भी रिनोवेट करवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत अभी भी डेली यूज किया जाता है इस गेट को। तो शाम को सूर्य उतरने के बाद इस लकड़ी को गेट को बंद किया जाएगा, ओके। वापस मॉर्निंग में खोला जाएगा। ये जो स्टेप वगैरह देख रहे हो सारा गवर्नमेंट ने बनाया एक्चुअली में। ओके। पहले आना जाना था मिट्टी के रास्ते, जो कच्चा रास्ता था पहले, एलिफेंट वगैरह हॉर्स वगैरह यहाँ से एंट्री करते थे उस समय। ओके। और पीछे जो आपको दीवार दिख रहा है ना, ये पूरा ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था एक्चुअली में, स्पेशली ओके। तो वो बाजार जो बता रहे थे वो आगे है। आगे आएगा सर। ओके। और ये वाला गेट का क्या नाम है? ये बोला जाता है हनुमान पोल, जिसे आपने एंट्री किया ना, उन हाँ। सभी के मंदिर के गेट के सामने मंदिर स्थापित है। हाँ। तो लक्ष्मण पोल लक्ष्मण जी का मंदिर है, ओके। हनुमान पोल हनुमान भगवान हनुमान जी का मंदिर है, गणेश पोल गणेश भगवान का मंदिर है, पाडल पोल उनके बाद भैरू जी का मंदिर स्थापित है। तो ऐसे सभी गेट के सामने उनके मंदिर स्थापित है, इसलिए उनके नामकरण उन्हीं के नाम से रखा गया एक्चुअली में सर। ओके। अपने ऊपर एंट्री किया टिकट विंडो से पहले, वो हम्म। रामपोल गेट है, क्योंकि वहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है एक्चुअली में सर। इस वजह ये जो आप लड़ाई के मैदान विजिट करोगे, हाँ। यहाँ पे अरावली रेंज निकलता है एक्चुअली में, ओके। जो गुजरात से शुरू हो रहा है दिल्ली तक जा रहा है। तो इस अरावली रेंज में एक पहाड़ी बना हुआ अरावली का, इसका नेचुरली शेप आपको ऐसे विजिट होगा जैसे कोई मनुष्य सोया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसका फेस है, फेस फिर है। बॉडी है, इसका पाँव है। तो यहाँ की जो लोकल लोगों ने इसको पहाड़ी का नाम दिया कुंभकर्ण पहाड़ी एक्चुअली में सर। ओके। तो इन लड़ाई के मैदान पे यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ों का खेती होता है। तो अफीम का खेती सबसे ज़्यादा होता है इस ग्राउंड में, जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाइसेंस लेने के बाद लीगली होता है, और दूसरा सीताफल का खेती होता है सर यहाँ। ओके। अच्छा, ये सारे सीताफल के ये पेड़ है? सीताफल ऊपर है सर, किले के अंदर है। ये तो फॉरेस्ट है, लकड़ी जलाने के लिए यूज करती थी उस समय लेडीज वगैरह। इसको अपन दोगड़ा बोलते हैं ना, जो जलाने के। तो गाइस ये देखिए, आपको ये जो दिख रहे हैं पहने पहने नुकीले, ये बेसिकली हाथियों को रोकने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि हाथी जो है अपने सिर से इन गेटों ये पर इधर आई भैया। वार करता था, जिससे ये गेट नहीं टूटे। और ये जो भाले हैं, ये जो नोकदार ये चीज़ें हैं, ये हाथी के सर में घुस जाए, इसलिए ये चीज़ें लगाई जाती थी। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप जो सामने जो विजिट करते हो, हाँ हाँ। ये है कीर्ति स्तंभ। ओके। विजय स्तंभ जो बनवाया गया था, हम्म। उससे 250 साल पहले ये कीर्ति स्तंभ बनाया गया था इस किले के अंदर। ओके। और इसके पास एक टेम्पल बना, इसका नाम है जैन टेम्पल। तो ये बनाने का सबसे बड़ा रीजन था इस किले के अंदर, राजा महाराजा थे, उनके जो फाइनेंस ऑफिस संभालते थे वो जैन लोग संभालते थे उस टाइम पे। ओके। तो उनके पहले भगवान आए थे जैन आदिनाथ। हम्म। तो उन भगवान के ऊपर उन्होंने कीर्ति हासिल की थी, तो उस कीर्ति के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। तो 7 फ्लोर का बनाया गया था उस टाइम पे इसको, 90 सीढ़ी इसके अंदर ऊपर जाने के लिए, ओके। और 75 फीट इसका हाइट है। लेकिन 40 साल पहले इसके अंदर एंट्री बंद कर दिया गया। इस गेट के ऊपर आप देखोगे जैन आदिनाथ भगवान का मूर्ति आपको विजिट होता है प्रेजेंट टाइम में। फ्लोर पे। हाँ, सेकंड। ये जो मंदिर है जब इसको बनवाया गया था, इसके अंदर जैन आदिनाथ भगवान का मूर्ति स्थापित किया था। लेकिन इस किले के जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, पहला मुगल अटैक, उसमें सभी मंदिर के साथ में इसको भी डिस्ट्रॉय करवाया दिया गया था चलो उस टाइम पे। ओके। इसको भी रिनोवेट करवाया गया था। प्रेजेंट टाइम इसके अंदर महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जी का मंदिर मूर्ति है, ये ट्रस्ट के अंदर दे रखा है। तो प्रेजेंट टाइम वही लोग इसके अंदर पूजा वगैरह किया जाता है एक्चुअली में। डेली पूजा होती है? डेली पूजा होता है सर इस टेम्पल के अंदर सर। ये श्वेतांबर जैन टेम्पल है, हम्म। क्योंकि 2 शाखा चलती है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जैन टेम्पल है सर स्पेशली। तो गैस, हर किले के अंदर रानी को शॉपिंग के लिए चाहिए होता था मार्केट, और वही मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं, नगीना मार्केट। अब राजा महाराजा है तो शॉपिंग तो करेंगे ही। शॉपिंग करने के लिए उनको आना पड़ता था इस जगह, जो कि नगीना मार्केट और मोती मार्केट के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर हुआ करती थी काफ़ी सारी दुकानें, लेकिन अभी ये दुकानें हो चुकी है यहाँ पे डिस्ट्रॉय, मतलब खंडर के रूप में बदल चुकी है। लेकिन उस वक्त का क्या आलम रहा होगा
जब यहाँ पर बनता था पूरा मार्केट, और कुछ भी सामान आपको खरीदना हो तो आपको आना पड़ता था किले के नीचे की तरफ। तो बहुत ही सुंदर मार्केट सा हुआ करता था, और सभी उस वक्त की जो भी आवश्यकताओं की चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिलती थी। तो गाइस, अब करेंगे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन किले की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। हाँ